हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इस शब्द को सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला हमें बेहोश कर देगा और हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। पता नहीं मुझसे क्या-क्या मेरे मुँह से निकलवा ले और मैं होश में नहीं हो सकता है, मैं उसको सब कुछ जो मुझे नहीं बताना चाहिए वो सारी बातें भी हमने बता दी और वो अपनी मनमर्ज़ी से पता नहीं क्या कुछ करवा सकता है, हमें बेहोश कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि हिप्नोसिस में होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हिंदी फिल्मों में जिस तरीके से चीज़ें दिखाई और बताई जाती हैं, वैसा हिप्नोसिस में कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हिप्नोसिस जो है, कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट जब हिप्नोसिस करता है तो उसमें आपकी पहले तो कंसर्न लेता है। जब तक आपकी कंसर्न नहीं होगी, कोई भी आपको हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता है। और हिप्नोसिस जो है एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन साइंस है, एक ऐसी साइंस है जो बहुत ही तेजी से और इमीडिएट इफेक्ट के साथ काम करती है। आपकी किसी भी बीमारी को हटाना हो, चाहे वो स्मोकिंग हैबिट हो, चाहे वो थायराइड इशू हो, आपके बैक एक हो, आपका हेयर फॉल हो, आपके शुगर की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, कोई भी चीज़ अगर आपको हो रही है, तो आपके मन के अंदर चलने वाली कोई ऐसी बातें जो हमें कंटिन्यूअस परेशान करती रहती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए यानी हीलिंग के लिए पूरी तरह से काम करती है हिप्नोसिस। इसके अलावा आप अपनी किसी हैबिट को सेट करना चाहते हो, आप अपने किसी नए हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं या किसी एक पुरानी हैबिट को हटाना चाहते हैं। बच्चों में अक्सर यानी टीन एज के बाद आप बहुत छोटे बच्चों को हिप्नोसिस हम नहीं करते हैं, लेकिन टीन एज के बाद यानी अगर बच्चा 16 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है, तो उसको हिप्नोसिस के थ्रू 16 साल के ऊपर के बच्चे को हिप्नोसिस के थ्रू कोई भी चीज़ें उसकी बैड हैबिट है या फिर अगर वो चाहता है किसी स्पेशली किसी सब्जेक्ट में चाहता है कि कुछ अच्छा करना चाहता है, तो हम उसको भी हिप्नोसिस के थ्रू करते हैं। उसके अंदर नए बिहेवियर को डेवलप करना है या कोई इशू जो उसके माइंड को ट्रबल कर रही है तो उसको भी बाहर निकालते हैं। कई बार होता है बुली करते हैं बच्चों को क्लास में और उनका पढ़ने में मन नहीं लगता या घर का माहौल या स्टूडेंट्स के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो उनके मन को बहुत परेशान करता रहता है, तो वहाँ भी हिप्नोसिस काम करती है और इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। इसी तरह से आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे करियर को अपनाना चाहते हैं, अपने बॉस के साथ रिश्तों में रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या किसी भी अपने वेट को कम करना चाहते हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो वहाँ भी हिप्नोसिस काम करती है। या अपने इमोशन को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो वहाँ भी हिप्नोसिस काम करती है। हिप्नोसिस एक बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। अब ये किस तरीके से काम करती है मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए पूरा यूनिवर्स जो है एक सिस्टम है। कोई भी चीज़ पृथ्वी जिस तरीके से चल रही है वो उसी तरीके से 365 डेज़ में वो अपने ऑर्बिट पे चक्कर काटती है। चाँद अपने तरीके से घूम रहा है, अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये 365 डेज़ से कभी 240 डेज़ हो जाते हैं, 130 डेज़ होता है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि डिसबैलेंस हो रखा है। यूनिवर्स में सब कुछ बैलेंस है और सब कुछ उसी तरह से काम कर रहा है जैसे शुरू से काम करता आया। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता है। इसी तरह से हमारी ये फिजिकल बॉडी है, यहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं कि किसी की 2 आँखें यहाँ है तो किसी की आँख यहाँ है या किसी का हार्ट यहाँ है, किसी का हार्ट यहाँ है, ब्रेन कहीं पैर में, ऐसा नहीं है। हम सबका शरीर एक सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ है और वो उसका काम करने का तरीका भी, हेल्दी वे काम करने का तरीका भी एक ही है। तभी कोई डॉक्टर इस बात को पता लगा पाता है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अपने कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, रिसर्च होती है, जिसके बेस पे वो सारी चीज़ों को पता लगा सकता है कि हाँ हमें ये बीमारी है या ये बीमारी नहीं है, सिम्टम्स वगैरह सब कुछ देख के चेक करके। और इसी तरह से आपके थॉट का यानी हमारे विचारों का भी एक प्रोसेस, एक तरीका होता है कि उनको किस सही तरीके, उन सही थॉट क्रिएट करने का क्या तरीका है, सही थॉट के लक्षण क्या है यानी सिम्टम्स क्या है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, अच्छा बोलने लग जाते हैं उसी वक्त। लेकिन जब आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके सर में दर्द कर देता है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे आप और हैवी फील करते हैं, कुछ उदास महसूस करने लग जाते हैं, डिप्रेस महसूस करने लग जाते हैं, तो ये हमारे विचारों की क्वालिटीज़ हैं। अपने विचारों को किस तरीके से और
हेल्दी बना सकते हैं और हमारे विचार के ही पैटर्न जो हैं वो किसी भी बीमारी को हमारे अंदर लेके आते हैं। यानी आपका कोई भी थॉट जो है उसकी क्वालिटी अगर बहुत ख़राब है, वो बार बार वो थॉट आपके अंदर आ रही है, उसका एक पैटर्न अगर आपके माइंड के अंदर चला जाता है, आपके न्यूरल पाथवे पे वो पैटर्न्स बन जाते हैं, तो उसके बाद वो अगर वो नेगेटिव थॉट्स के हैं तो वो वहाँ एक बीमारी को, किसी भी बीमारी डिजीज को वहाँ क्रिएट करते हैं। अब अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसको आप हिप्नोथेरेपी के थ्रू ठीक करना चाहते हैं, हिप्नोटिक लैंग्वेजेस यूज़ करके हिप्नोथेरेपी की जाती है। यहाँ पे किस तरीके से ये काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक बहुत खूबसूरत सा घर है जिसमें एक मास्टर है जो घर के अंदर रहता है, और वो मास्टर न्यूट्रल है और बहुत ही काइंड और बहुत अच्छा मास्टर है। उसके लिए आप चाहे चोर उस घर में घुस के मास्टर से मिलेगा तो वो राजा या वो मास्टर उसकी भी मदद करता है। अगर कोई अच्छा इंसान उससे मिलता है तो भी वो उसकी मदद कर देता है। तो मास्टर जो है न्यूट्रल है, वो सबके लिए एक सा बिहेव रखता है। लेकिन उस मास्टर के गेट पे, यानी उसके घर में घुसने से पहले उसके दरबान, वहाँ पे एक दरबान है, एक वॉचमैन है जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता है, और ये उसको इंस्ट्रक्शन है कि किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है। अब वो इतनी ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे खड़ा रहता है हर वक्त कि कोई अंदर जा ही नहीं पाता है। अब आप मान लीजिए अंदर जाना चाहते हैं और आपके हाथ में एक बुके है, एक चॉकलेट है और एक लेटर है जिस लेटर पे लिखा हुआ है आप अपना कुछ काम है जो उस मास्टर से कराना चाहते हैं। आपको पता है कि वो मास्टर आपके लिए आपके इशू को रिजॉल्व कर सकता है, तो आपने एक लेटर लिखा हुआ है और ये लेटर आपको उस मास्टर को देना है। अब आप किस तरीके से इस वॉचमैन को बताएंगे कि अंदर जाए, क्योंकि उसने तो सीधे सीधे बोल दिया कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आप एक कुछ ट्रिक प्ले करेंगे, आप उसके माइंड को इंगेज करेंगे, आप उसको वहाँ किसी और काम में इंगेज करेंगे और फटाफट से मास्टर जो अंदर बैठा हुआ है, जो राजा अंदर है, उसके पास जाएंगे और अपना बुके, अपनी चॉकलेट और वो लेटर दे करके आएंगे। अब जैसे उस मास्टर के पास आपका वो सामान चला जाता है, लेटर पढ़ लेता है, बस आपके फेवर में वो काम कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो एनालिटिकल माइंड है जो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, आपसे बिना सवाल जवाब किए नहीं करेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे जिम करना है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे पैसे देने, तो वो कहेगा क्यों करना है, हो सकता है ये कोर्स बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे किसी मतलब का ना हो सकता है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा हो सकता है वो कोर्स आपके लिए अच्छा ना हो सकता है तुम कोर्स करो और उसके बाद भी तुम आज के कुछ उस पर कर ना पाओ और वो तुम्हारे लिए पैसे वेस्ट हो जाए। अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो हो सकता है कि तुम 2 दिन उठो और उसके बाद जिम नहीं जाओ और जिम का रिजल्ट भी आएगा 6 महीने बाद, छोड़ो ना यार क्यों जिम जाना है, छोड़ो यार क्यों कोर्स करना है। इस तरीके से एनालिटिकल माइंड जो है आपको कुछ भी अच्छा करने से कई बार रोक देता है, क्योंकि उसके सवाल जवाब इतने होते हैं, उसमें आप फंस जाते हैं और अपने काम को वहीं स्टॉप लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारी पावरफुल इंफॉर्मेशंस होती हैं, अफर्मेशंस होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कितने सारे रूल्स मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मेरी जो सेमिनार्स चलते हैं, वर्कशॉप चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि आप बहुत सारी अफर्मेशंस को लीजिए और उसे बोलिए और धीरे धीरे उस पर काम होगा। कई बार लोग अननोइंगली हिप्नोसिस के रूल्स को अननोइंगली लगाते हैं और कई बार वो काम करने लग जाते हैं। लगाने वाले को भी पता नहीं होता कि ये चीज़ें क्लिक हो गई हैं और कैसे क्लिक हुई। तो वहाँ पे बाईपास होता है, यानी कॉन्शियस माइंड को हमें बाईपास कहता है। यही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया जाता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस मत कीजिए, अपने अंदर वहम मत रखिए, आप डाउट मत रखिए। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, कॉन्शियस माइंड करता है। जब वो कहता है नहीं यार ये काम नहीं करेगा, काउंसलिंग मत कराओ बेकार है, या इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपका कॉन्शियस माइंड करता है, जो आपको अंदर जाने ही नहीं देता किसी भी आपके इंपॉर्टेंट मैसेज या डेटा को, आपको जल्दी एक्शन लेने नहीं देता है। कहता है जो है जैसा है वैसे उसमें ही रहो, अपने जो सिचुएशन चल रही है उसमें ही रहो। तो यहाँ पे आपको कुछ नया करने के लिए, किसी नए हैबिट को, किसी पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, रिश्ते को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को मिलना ज़रूरी है। इसलिए आप किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आते हैं तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली
हिप्नोथेरेपी के थ्रू, हिप्नोटिक लैंग्वेज के थ्रू एक ऐसा सीक्रेट मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भेजा जाता है। कैसे? आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके, आपके कॉन्शियस माइंड को कहीं इंगेज करके आहिस्ता से उस मैसेज को अंदर भेजा जाता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को जैसे लेता है उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है, वो सारी चीज़ें काम करने लग जाती हैं। आप अगर किसी चीज़ को फेस करें, आपकी कोई बीमारी है तो वो ठीक होने लग जाती है। इमीडिएटली आपका कोई पेन है तो आपको रिलीफ मिल जाता है, आपके हेयर फॉल बंद हो जाते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है, आपका पढ़ने में मन लगने लग जाता है, आप फोकस्ड हो जाते हो, आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी चीज़, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये होगा और ये नहीं होगा। सबकॉन्शियस तक आपका कोई भी मैसेज अगर चला गया तो वो काम एक्टिवेट हो जाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो हीलर्स इसे बहुत यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसे बहुत यूज़ करते हैं। पुराने समय में हीलिंग के लिए हिप्नोटिक लैंग्वेज का, हिप्नोथेरेपी का बहुत यूज़ होता था, और आज भी ये एक बहुत ही पावरफुल साइंस है, क्योंकि लोग इससे बहुत डरते हैं, डिस्टेंस रखते हैं कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मुझे बेहोश ना कर दिया जाए। तो ये सारी गलत फहमियाँ जो हैं, ये मूवीज़ के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू गलत डेटा माइंड में है लोगों को, जो कि बिल्कुल गलत है, झूठ है। मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुंदर साइंस है, डिवाइन साइंस है, जिसके यूज़ से बिना मेडिसिन के इमीडिएटली आप अपने किसी भी इशू को, चैलेंज को ठीक कर सकते हैं। आपने सुना हो, आपने जैसे कि देखा कि कई बार हम गाड़ी चला रहे हैं, हम रास्ते पे जा रहे हैं और हमें कोई ढाबा या फिर हमें कोई पर्टिकुलर शॉप या मॉल जो है, चलाते चलाते गाड़ी हम एकदम से आगे निकल जाते हैं और वो चीज़ें पीछे रुक जाती हैं। फिर हम किसी से पूछते हैं, पता करते हैं, तो हमें लगता है कि ओ वो तो पीछे छूट गई। तो क्यों होता है ऐसा? क्या आप उस समय सो रहे थे? आप तो सो नहीं रहे थे, आप तो रास्ता ही देख रहे हो, आप तो गाड़ी ही चला रहे हो, फिर भी वो रास्ता, फिर भी या वो शॉप, दुकान, मॉल कैसे छूट जाती है? क्योंकि आप उस वक्त अपने माइंड के अंदर ट्रांस में होते हैं। ट्रांस भी हिप्नोटिक स्टेट है, जहाँ पे आपका माइंड जो है किसी विशेष शब्दों में, किसी विशेष स्थिति में आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं, कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका माइंड होता है जहाँ वो उस ट्रांस में होता है कि उसको चीज़ अगर बगल से निकल भी गई तो उसका ध्यान जो है वो बाकी चीज़ों पे नहीं रहता, सिर्फ उसी जगह रहता है, और बाकी चीज़ें बगल से भी निकल जाए तो उसको नहीं दिखते हुए भी वो नहीं ध्यान देता। तो यही वो ट्रांस वाली सिचुएशन होती है, यही वो स्टेट होती है जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड देख के इंगेज हो जाता है किसी और चीज़ में, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वहाँ पे टेक ओवर ले लेता है, मालिक वहाँ पे काम करने लग जाता है। तो कई बार इसी तरीके से आप चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने मन के अंदर चलने वाली उस घटना या बातचीत में इतने घूम जाते हैं, इतने वहाँ पे उस स्टेट में, उस बातचीत में इतने डूब जाते हैं कि वो चीज़ें आपके बगल से चली जाती हैं। कई बार आप सुन नहीं पाते, आपके बगल में कोई कुछ बोलता है और आप उन बातों को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि आप उस समय ट्रांस की स्टेट में होते हैं, कहीं और होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये भी हिप्नोसिस ही है, जहाँ पे आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। सेल्फ हिप्नोटाइज जब हम करते हैं तब भी हमारी स्थिति ऐसी होती है कि आप चाहें तो हम खुद से अपनी एक स्टेट ऐसी क्रिएट करके अपने किसी भी मैसेज को हम अंदर डाल सकते हैं अपने सबकॉन्शियस तक, और वो एक्टिव होते हैं, काम करते हैं। इसी तरीके से विज्ञापन में काम किया जाता है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हैं जो आपके माइंड में, आपको सुनते ही आपको लगता है वो चीज़ें आपके ज़बान पे चढ़ जाती हैं, आपके माइंड में आ जाती हैं, और आप उसको शॉपिंग करने लग जाते हैं, आप उसको धड़ाधड़ खरीदने लग जाते हैं, उसकी सेल शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक हिप्नोटिक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। लाइक ठंडा मतलब आप बोलेंगे कोका कोला। अगर मैं कहूँगी और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे फॉग चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब ठंडा मतलब कश्मीर भी हो सकता था, बर्फ़ भी हो सकती थी, स्विट्ज़रलैंड भी हो सकता था, लेकिन ठंडा मतलब आपके जहन में सिर्फ कोका कोला ही आया, क्योंकि उसको बनाया ही हिप्नोटिक लैंग्वेज के थ्रू है। जो जब आप उस ऐड को, ऐसी ऐड को जब आप सुनते हैं तो उस समय आपके माइंड के आसपास चलने वाले सारे मैसेज जो हैं वो दूर हो जाते हैं, और उस स्पेस बन जाती है पर्टिकुलर उस हिप्नोटिक लैंग्वेज की, जो एक्टिवेट होती है और आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो इसी तरीके से
आपके पुराने समय में हमारे घर में पेरेंट्स हमें जो दादी माँ स्टोरियाँ सुनाया करती थी, वो भी एक हिप्नोटिक लैंग्वेज में होती थी, जहाँ पे वो अपने किसी भी मैसेज को देना चाहती थी तो एक लैंग्वेज और स्टोरी के थ्रू देना चाहती थी, जहाँ पे आप उस कहानी को सुनते सुनते उसमें जो छिपे हुए जो एक रहस्य होता था, जो एक मैसेज होता था, जो वो चाहते थे कि आप उसको सीखें, जानें, आपका माइंड उसको ईजिली पिक कर लेता था और आप उसी तरह से काम करना शुरू कर देते थे। इसी तरह से पेरेंट्स भी कई बार अननोइंगली किसी मैसेज को अपने बच्चों को हिप्नोटिक लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें सिखाते और बताते हैं। तो हिप्नोसिस जो है वो कोई भी डरने वाली या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे आपको बहुत दूर भागना है। ये बहुत ही सहज और डिवाइन एक प्रोसेस है, साइंस बेस्ड प्रोसेस है, जो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ काम करता है, मिल के काम करता है, जहाँ आपके सबकॉन्शियस तक हमें वो मैसेज पहुँचाना होता है और जिसमें कॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियस यानी उस वॉचमैन को हमें इंगेज करना होता है, बाईपास करना होता है और इसी तरीके से आप अपने किसी भी इशू या चैलेंज को ठीक कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, हिप्नोटिक लैंग्वेज के थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू। तो अब आपको मेरे समझ से अब आप इस चीज़ को तो समझ गए होंगे कि हिप्नोसिस क्या है और हिप्नोसिस के लिए जो आपके मन के अंदर वहम और जो इमेजेस थी और जो बहुत सारी बातें पड़ी थी, आई एम श्योर कि वो भी क्लियर हो गई होंगी। और भी बातें करेंगे और भी वीडियोस बनाएंगे हिप्नोसिस को लेकर के। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर।